आप लोगों ने 2 पहिए की गाड़ी भी देखी होगी और 4 पहिए की गाड़ी भी देखी होगी। 2 पहिए की गाड़ी को खड़ा करने के लिए क्या करना पड़ता है? जोर से बोलिए, 2 पहिए की गाड़ी को खड़ा करने के लिए क्या करना पड़ता है? स्टैंड लगाना पड़ता है ना। अच्छा, 4 पहिए की गाड़ी को खड़ा करने के लिए कोई स्टैंड लगाते हैं? नहीं लगाते हैं। क्या करते हैं? बस हैंड ब्रेक लगाया, गाड़ी से उतरा और गाड़ी को यूं ही खड़े कर दिया। 2 पहिए की गाड़ी बिना स्टैंड के खड़ी नहीं रह सकती, उसको स्टैंड का सहारा चाहिए। यदि उसको खड़े रहना है तो स्टैंड लगाना पड़ेगा, और यदि स्टैंड हटा दे तो गाड़ी गिर जाएगी। वो 2 पहिए की गाड़ी पता है कौन है? हम मनुष्य ही 2 पहिए की गाड़ी है। हम मनुष्य को यदि इस संसार रूपी भवसागर में यहाँ पे खड़े रहने के लिए एक स्टैंड चाहिए। जब तक वो सहारा नहीं मिलेगा, हम इस जगत में खड़े होने के योग्य नहीं बन पाएंगे। वो सहारा क्या है? वो स्टैंड क्या बनेगा? स्टैंड क्या है हमारा? भव सागर चाह पार जो पावा, सत्संग कहा दृढ़ नावा। प्रभु का नाम, प्रभु की कथा, प्रभु का सत्संग रूपी स्टैंड हमें आपको हमारे जीवन में अत्यंत लाभदायी है। यदि हमें भी टिक के खड़े रहना है, सत्संग रूपी स्टैंड का सहारा लेना जरूरी है। 4 पैर वालों को नहीं जरूरत है। 4 पैर वालों के लिए कभी सत्संग प्रवचन होते देखा है? हमने तो नहीं देखा है, आप लोग शायद देखे होंगे। पशुओं के लिए कोई सत्संग प्रवचन देखा है? आज तक उनके लिए नहीं जरूरी है। आज तक उनके लिए सत्संग जरूरी नहीं है। उनको जो बनना था वो बन गए। भैंस भैंस बन गई, बैल बैल बन गया, कुत्ता कुत्ता बन गया। उसको आगे बनना नहीं है, लेकिन मनुष्य को अभी मनुष्य बनना बाकी है। हम इंसान के चोले में तो है, मगर इंसानियत कितनी है इस बात पर निर्भर करता है कि हम मनुष्य है कि मानव। रावण ने किसके हाथों मृत्यु मांगी थी कि मैं मनुष्य के हाथों मारूं? कौन सा मनुष्य होना चाहिए और मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए? यह खुद ब्रह्म ने मनुष्य का देह धारण किया और हमें और आपको बताया कि मानव हो तो कैसा हो। मानव किसे कहते हैं? ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जीवन में जी करके बताया कि मानव हो तो कैसा हो। हमारे ये जो चोला है ये तो इंसान का है, पर इसके अंदर भाव भी इंसानियत वाले हैं। पहले ये देखना जरूरी है। मनुष्य का शरीर मिला तो है, पर मनुष्यता है कि नहीं है ये भी तो जानना जरूरी है। और भीतर से मनुष्यता, इंसानियत नाम की एक भी चीज नहीं है, तो फिर हम मनुष्य होकर के मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है।